हमारे चैनल बुद्ध इंस्पायर में हम आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षा से एक भिखारी का जीवन किस तरीके से बदल जाता है। कहानी कुछ इस तरह है। एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था क्योंकि उसको अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। उसे हर एक दिन हर एक चीज़ के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता था और दिन भर यही सोच में डूबा रहता था कि जीवन में बदलाव कैसे आएगा। यह सोचकर वह निराश हो जाता था और हर दिन दुखी रहता था। उसने देखा कि हर एक दिन बहुत सारे निराश लोग आंखों में आंसू लिए सभी परेशान लोग गौतम बुद्ध की तरफ जाते हैं। वापस लौटते समय बहुत खुश होते हैं। वह ये नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते हैं कि वह बहुत खुश हो जाते हैं। ना तो लौटते समय उनके हाथ में पैसा होता है और न ही सोना चांदी होता है। फिर ऐसा क्या होता है कि बुद्ध के पास से लौटते समय वह खुश हो जाते हैं। ये सब सोचकर वह भिखारी भी निर्णय लेता है वह भी बुद्ध के पास जाएगा, वहाँ देखेगा कि वहाँ ऐसा क्या होता है। दुखी लोग वहाँ जाकर खुश हो जाते हैं। वह बुद्ध से मिलने के लिए निकल जाता है। जहाँ बुद्ध मौजूद होते हैं वहाँ लंबी लाइन लगी होती है। लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार करने लगता है। देखते ही देखते उसकी बारी आ जाती है। महात्मा बुद्ध से कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जीवन जीने के लिए मुझे दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा कि तुम गरीब नहीं हो क्योंकि तुमने आज तक किसी के लिए कुछ नहीं किया, ना ही किसी को दान दिया, ना ही किसी के लिए कुछ किया। ये सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जागी। उसने अपनी आशंका को दूर करने के लिए बुद्ध से एक प्रश्न पूछा कि मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ, कैसे लोगों की मदद कर सकता हूँ। मुझे तो अपने जीवन को चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है। ये सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे। फिर बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे पास हाथ है जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो, दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों को भरोसा दिला सकते हो। ये सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो हम अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने हमें अच्छा शरीर दिया है तो हम गरीब नहीं हैं, बस ये दिमाग गरीब है। इस विचार से हटकर लोगों की सेवा में लग जाना चाहिए। बुद्ध की ये बात सुनकर वह भिखारी बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसका मन संतुष्ट हो गया। उसने बुद्ध के सामने यह निर्णय लिया कि वह आज के बाद भीख नहीं मांगेगा, भीख मांगना छोड़ देगा और कुछ ना कुछ अच्छा काम करेगा। दोस्तों, हमें इस बात की चिंता में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए कि हम गरीब हैं, लेकिन सत्य ये नहीं, सत्य तो ये है कि जब हमारा शरीर बेहतर हो तो हमें उसका उपयोग करके आगे के जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी गरीबी पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश ना करे तो वह मूर्ख है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भोजन, अच्छे विचार से भी लोगों की मदद कर सकते हैं और समाज का भला कर सकते हैं।